गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल यानी कि वृत्त, और वृत्त में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग सेगमेंट ऑफ द सर्कल और सेक्टर ऑफ ए सर्कल्स, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल्स। लेकिन आप इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे आप पार्ट 3 तक तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, आप जरूर जाकर के सर्च कीजिए, आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या तो करते होंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तब जाकर के आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिकी बन सकता है। इसलिए आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आप एक एक चीज़ को, एक एक थ्योरम, एक एक प्रॉपर्टीज को आप जान जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब ट्रिक माइंड में आपका बनता है, लेकिन अब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में यानी कि पॉइंट नंबर 14 में सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स का मतलब होता है वृत्तखंड। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड, है ना। इसका कहता है कि डिफाइन में या कोड ऑफ ए सर्कल्स डिवाइड इट्स सर्कुलर रीजन्स इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज सेगमेंट्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसको कोड के द्वारा 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, तो ईच पार्ट जो होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं, है ना। देखिए, अगर वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्लियर करना कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, सपोज आपका कोड हो गया, है ना। ये हम यहाँ पर एक कोड बना दिए हैं। अब देखिए, कोड तो हम पढ़ा चुके हैं, हम पिछले वीडियो में, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा, है ना। तो कोड का मतलब यहाँ पर ये बी हम लोग लिख दिए, ये कोड यहाँ पर बन गया, ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब इधर का पार्ट्स हो गया और एक इधर का पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया। अब देखिए, 2 पार्ट्स में एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट बड़ा है, तो ये छोटा पार्ट्स को क्या बोलेंगे और बड़ा पार्ट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर माइनर सेगमेंट, है ना। यहाँ पर लिखेंगे ये माइनर सेगमेंट, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट, ये चीज़ अब याद रखिएगा। माइनर सेगमेंट और मेजर का मतलब हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड और माइनर का मतलब हो गया आपका लघु वृत्तखंड। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। ये आपका हिंदी में मीनिंग होता है। बच्चों, एक चीज़ और इसमें होता है, इसका एरिया भी आप निकाल सकते हैं, है ना। ये दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ये दोनों को आप निकाल सकते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का। लेकिन आप कैसे निकालिएगा वो जानने से पहले आपको सबसे पहले आपको सेक्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि सेक्टर सबसे पहले क्या है। सेक्टर में यहाँ पर कह रहा है कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल मतलब होता है तिर्यखंड। यहाँ पर देखिए, ये कोड के द्वारा 2 भाग में बांट दिया गया था, है ना। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या चीज़, सेगमेंट। लेकिन यही जब त्रिज्या के माध्यम से कटेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। देखिए, सेक्टर का हिंदी होता है तिर्यखंड। इसका डिफाइन होता है, कहता है कि द रीजन्स एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल्स इट्स 2 बाउंडिंग रेडियाई कॉल्ड एज सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले एक तो रेडियस, मतलब सर्कल में कोई भी सेंटर होता है उसमें एक यहाँ पर रेडियस हो गया, एक यहाँ पर रेडियस, मतलब रेडियाई हो गया। अब ये 2 पार्ट्स में कट गया, 2 इक्वल्स पार्ट में नहीं कटा है, लेकिन इसका जो पूरे सर्कल का एरिया है वो 2 भाग में बट गया, यानी कि एक छोटा में एक बड़ा में बच गया। अब देखिए, यही चीज़ बड़ा और छोटा का बात हम लोग जब कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा को क्या बोलते हैं, छोटा को क्या बोलते हैं, ये हम लोग सेक्टर में जान लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें भी है, जो मेजर और माइनर यहाँ पर सेगमेंट का बात की है, यहाँ पर सेक्टर का बात करेंगे, है ना। तो सेक्टर मतलब तिर्यखंड। अब इसको ये छोटा में है तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनर सेक्टर, है ना। ये हो गया, और ये वाला हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मेजर सेक्टर मतलब बड़ा होता है। इसको आप थोड़ा सा कलर कर दीजिए तब जाके अच्छा लगेगा, है ना। ये हम लोग कलर कर दिए इसको। अब इसको जो है वो इस तरह से कलर, मेजर और माइनर हो गया। अब ये तो आप समझ गए कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर किसको कहते हैं, है ना। बच्चों, एक चीज़ और आप समझ लिए, तब जाकर के मैं फार्मूला बनाऊंगा और फार्मूला बताने का कोशिश करूंगा। अब तीसरा में क्या है आपका, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल्स। इसका होता है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल्स, जब क्वाड्रिकल आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन यहाँ पर है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल के 4 भाग में से एक भाग, यानी कि चतुर्थांश, है ना। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए सर्कल्स कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। अब देखिए, ये जो है इसको 4 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। सपोज आप इस तरह से एक यहाँ पर डायमीटर दे दिए, एक यहाँ पर इस तरह से आप डायमीटर दे दिए, तो मतलब है कि 4 भाग में बट गया। उसमें से आप कोई भी एक भाग को आप यहाँ पर इसको
कलर कर दीजिए, एक भाग आपका कलर हो गया, तो ये आपका क्वाड्रेंट हो गया है ना। इसका रेडियस जो है वो सबका सेम होगा और ये हो गया आपका क्वाड्रेंट। तो ये आपको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, क्वाड्रेंट है ना, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। यानी कि हिंदी में अगर लिखेंगे हम लोग तो चतुर्थांश लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए हैं मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, फिर इसमें यहाँ पर मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, फिर आप यहाँ पर क्वाड्रेंट, ये तीनों चीज़ आप तीनों फिगर में समझ गए हैं। लेकिन बच्चों अब इसमें फॉर्मूला होता है, ये सेक्टर का भी फार्मूला होता है और इसमें सेगमेंट का भी फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर का फार्मूला जानते हैं, तब जा करके समझ में आएगा। बच्चों इसमें एक चीज़ और होता है, आर्क का फार्मूला। देखिए ये और बी जो है वो आर्क है, तो हम लोग एक एक करके फार्मूला को क्लियर कर लें। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में लेंथ ऑफ आर्क। देखिए लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ये तो मेजर आर्क और माइनर आर्क में हम लोग भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो माइनर आर्क हो जाएगा है ना, और जब ये से लेकर के हम लोग ये पूरा यहाँ तक लेंगे तो मेजर आर्क हो जाएगा। कुछ हम लोग यहाँ पर नेम भी दे सकते हैं, यहाँ पर सी दे देते हैं, यहाँ पर डी दे देते हैं, तो इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, ए सी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। अब मेजर और माइनर आप जिसका बात करेंगे वो आपका निकल सकता है, तो उसका होता है फॉर्मूला यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री है ना, इंटू 2 पाई आर। बच्चों देखिए 2 पाई आर किसका फार्मूला होता है, ये मैं बता चुका हूँ, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है। तो मैं तो सरकमफेरेंस का ही बात कर रहा हूँ है ना, ये सरकमफेरेंस ही पूरा है। देखिए लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल का और यहाँ पर लार्ज का बात कर रहे हैं। तो ये सेक्टर जो है मेजर माइनर में अब जिसमें लेना है वो थीटा का काम करेगा, तो थीटा यहाँ पर 2 पाई आर ये हो गया आपका। अब उसी प्रकार से जगह अगर आर्क का निकल गया तो हम लोग दूसरा में बात करते हैं सेक्टर का। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं ना, लेकिन मैं सिंपली भी बता दे रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का निकालने का, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसका भी फार्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें क्या लिए 2 पाई आर, इसमें क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिए बच्चों, क्योंकि सेक्टर में ये हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं ना, ये पूरे हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सेक्टर है ना, तो ये सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, और इसमें एरिया नहीं बल्कि इसके आप लेंथ निकाल रहे हैं। ये आर्क का जो है वो लेंथ निकाल रहे हैं, चाप का लेंथ निकाल रहे हैं। तो पैरामीटर का बात कर रहे हैं, तो पैरामीटर में 2 पाई आर होता है ना सर्कल का, तो वो लिख दिया। अब इसमें जो एरिया ऑफ सेक्टर का इसमें आता है क्षेत्रफल, तो इसका क्या क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा, तो थीटा बटे। अब बात रहा थीटा, तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जब यहाँ पर थीटा इसको बोला जाता है, थीटा का कोई ना कोई मान होता है ना, जैसे आप 36 डिग्री ले सकते हैं, 72 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, एनीथिंग्स कुछ भी हो सकता है आपका है ना। तो ये आपका हो गया। और तीसरा मैं एक और फार्मूला में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पर सेगमेंट, तो सेगमेंट का हम लोग निकालेंगे। अब सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सेगमेंट में ना तो रेडियस है ना तो और कुछ है। बच्चों सबसे पहले सेगमेंट निकालने से पहले आपको रेडियस होना जरूरी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का बात करेंगे, तो जैसे देखिए आप जो एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, आप लिखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये स्पेशल फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको एक फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। यही क्वेश्चन में से आपको मैं एक फार्मूला ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तब जा करके आपको ये फार्मूला समझ में आएगा है ना। देखिए यहाँ पर सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस तरह से सेक्टर ले लिए। अब ये हम लोग जब बात करेंगे पूरा एरिया का, सपोज हम लोग इसको यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं ना, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। बच्चों देखिए ये अब सेक्टर निकल गया, तो हम क्या बात किए यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सेगमेंट का, कि सेगमेंट हमको निकालना है। तो सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो सेगमेंट तो आपका कहाँ बनेगा, आपका सेगमेंट तो यहाँ पर बनेगा, ये कोड के द्वारा बनता है, एंड तो कोड के माध्यम से जब बनेगा सेगमेंट, तो इसका मतलब एरिया आप इसका बात कर रहे हैं। तो इसका कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आप पूरा को निकालिएगा तभी तो पूरा को निकालने के बाद आप ये वाला जो है यहाँ पर ट्राइंगल बच जाता है। अब हो सकता है ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 60 डिग्री हो
तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, और कोई ट्रायंगल हो तो आप उसका फार्मूला लगा करके ट्रायंगल का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल का फार्मूला आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख करके जो आपका सॉल्यूशन का आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी आएगा वो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तब जा करके आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला निकल जाएगा, है ना, ये आपका आंसर निकल जाएगा बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको जब मैं बेसिक बताऊंगा क्लास 10th में तो मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा एक एक करके और समझाऊंगा। बहुत सारा फिगर्स इससे रिलेटेड होता है, तो सारा क्वेश्चन इसमें बनता है ना, तुम लोग इसको निकाल सकते हैं। थीटा का बच्चों यहाँ पर वैल्यू होता है ये 90 डिग्री, है ना। थीटा का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर थीटा के जगह पर 90 डिग्री लीजिएगा और 360 का वही रहेगा। और इसके बाद 2 का 2, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, आपको कंडीशन में दिया हुआ है 3.14 या तो 3 होल 1/7, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप रेडियस यहाँ पर जो दिया रहेगा, रेडियस का मतलब जो है आपका यहाँ पर वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं स्पेशल जो सेक्टर का फार्मूला बताया हूँ, सॉरी सिगमेंट का, तो वो सिगमेंट के लिए आप ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा फार्मूला के बगल में, तब जा करके आपको ये समझ में अच्छा आसानी से आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होते रह जाइएगा कि सेक्टर में कैसे कैसे माइनस करें, है ना। तो ये आई होप आपको ये तीनों फिगर इतना अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक सके आप शेयर कीजिए।